ओम शांति। आज 18 अक्टूबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की धारणा युक्त मुरली है। बाबा कहे, बच्चे तुम शिव बाबा को बहुत प्यार से याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो, अंदर में नशा चढ़ता रहे। जब बाबा कहे माया देखती है तो माया युद्ध करेगी। वो समझती है मेरा इतना पुराना ग्राहक जा रहा है तो कैसे जाने देंगे। तो बाबा कहे माया अनेक प्रकार से विघ्न डालती है, तुम्हें परेशान करती है, परंतु बाबा कहे तुम बच्चों को डरना नहीं है। शिव बाबा बैठे हैं तुम्हें शक्ति देने के लिए। कभी माया के वश होकर कमजोर नहीं होना है। तो बाबा की आज के मधुर महावाक्य हम बच्चों को आथत भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं और हमें योग्य भी बनाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कछुए मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ, स्वदर्शन चक्र फिराओ। बाप जो सर्व संबंधों की स्क्रीन है उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, ईश्वरीय कुल के बच्चों प्रति बाप की श्रीमत क्या है? उत्तर, तुम जब ईश्वर के बच्चे बने, उनके सन्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो, उनकी श्रीमत पर चलो। जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा। परंतु माया रावण देखता है कि मेरा ग्राहक छीनते हैं तो वह भी युद्ध करता है। बाबा कहते बच्चे कमजोर मत बनो, मैं तुम्हें शक्ति देने लिए बैठा हूं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा तेरे सुख भरे दिन आ रहे हैं। ओम शांति। ये कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे, क्योंकि मनवा कहा जाता है आत्मा को। धीरज धर मनवा, तो मनवा कहा जाता है आत्मा को। आत्मा में ही मन बुद्धि है, तो यह भी नाम रख दिए है, मनवा नाम रख दिया है। नाम तो बहुत चीजों के बहुत रखे हैं, जैसे परम पिता परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं। शिव बाबा के भी कितने नाम हैं, जैसे परम पिता परमात्मा, बाबा, कोई फिर फादर कहते हैं। तो बाबा है सबसे सिंपल। बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वह याद आता है। अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है? आत्माएं कहेगी बाबा बैठा है। कितनी सिंपल बात है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का परम पिता, परम आत्मा पिता है। मनुष्य तो छोटे बड़े सबको बाबा कह देते हैं, और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। हाँ, यहाँ इतना अंतर है। मनुष्य तो दुनिया में किसी को भी बाबा कह सकते, लेकिन यहाँ आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है। ओ गॉड फादर कहते हैं। अब शरीर के फादर को तो गॉड फादर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं। यह आत्मा की बात है। शिव बाबा समझाते हैं तो मैं कौन हूं? मैं परम आत्मा हूं। डायरेक्ट शिव बाबा बात करते हैं, मैं परम आत्मा हूं। मैं तुम सभी आत्माओं का परम धाम में रहने वाला पिता हूं, इसलिए मुझे परम आत्मा कहते हैं। इकट्ठा करने से हो जाता है परमात्मा। इतना सहज है। ये कौन बैठा है? शिव बाबा। वह न होता तो ये ब्रह्मा भी नहीं होता। तुम बच्चों की दिल में हमेशा उनकी याद रहती है वह भी आत्मा।
कोई फर्क नहीं है। जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का साक्षात्कार होता है, वैसे बाप का भी स्टार रूप में साक्षात्कार होगा। बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते हैं, ये मन की भावना है। बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं। मुझे भी इस तन में, इस आत्मा के बाजू में, भ्रुकुटी में बैठना है। तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, सो भी हर एक में अपना अपना पाठ है। बाबा कहे सो भी हर एक में अपना अपना पाठ है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब परम आत्मा अक्षर क्लियर है, उनको परमात्मा कहने से मूंझ गए हैं। है तो आत्मा, परंतु सदा परम धाम में रहने वाली परम आत्मा है। ब्रह्मा को परम आत्मा नहीं कहेंगे, यह सब है जीवात्मा है। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने परमात्मा, आत्मा और ब्रह्मा बाबा के बीच के अंतर को स्पष्ट किया। इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुण्य आत्मा है। बाप कहते हैं मुझे पाप व पुण्य आत्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है। मेरा भी पाठ है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूं। याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, परंतु कोई समझते थोड़ी है कि हम पतित रावण संप्रदाय है। कहते हैं राम राज्य चाहिए, रावण को जलाते भी है, परंतु यह नहीं जानते कि हम ही रावण संप्रदाय है। जरूर पतित है तब तो बुलाते हैं, मनुष्य पतित है तब तो बुलाते, परंतु समझते नहीं है। कृष्ण को तो नहीं बुलाते, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते। हम सबका बाप जो परम धाम से आया है, उनको ही परम आत्मा कहा जाता है। ईश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है। बाप इस जीव आत्मा द्वारा समझाते हैं। तुमको कहते हैं बच्चे अशरीरी भव, तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था, स्वर्ग में शरीर धारण कर आए। चक्कर लगाते लगाते अब तुमने 84 का चक्र पूरा किया। इस समय सब रावण की संतान है, रावण ने ही पतित बनाया है। अब तुम बने हो ईश्वरीय संतान। अब बाबा आया है, कहते हैं मेरा पाठ है। क्या पाठ है बाबा का? बाबा कहते मेरा पाठ है आसुरी संप्रदाय को दैवी संप्रदाय बनाना। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने टाइम पर आता हूं। कल्प के संगम युगे, कलयुग है पतित पुरानी तमो प्रधान दुनिया, तब मैं आता हूं सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने। न हो तब तो स्थापन करो, नहीं है तब तो बाबा स्थापन करे। फिर जब सूर्यवंशी चंद्रवंशी होंगे तो वैश्यवंशी शूद्रवंशी नहीं होंगे। अब तुम ईश्वरीय संतान बने हो। दैवी संतान बनने के लिए हम ईश्वरीय संतान बने हैं, दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए, जिससे विकर्म विनाश हो। एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े, बाबा को याद करना है, इसमें ही मेहनत है। यह चार्ट रखो कि कितना समय बाप को याद करते हैं। जितना याद में रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की भासना आएगी। तब कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ कहा जाता है बाप को।
बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है, वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है, परंतु परमधाम में रहने वाला है। अगर वह बीज नीचे चक्र में चला आए तो झाड़ ऊपर चला जाए। जैसे वह झाड़ होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर, परंतु ये उल्टा झाड़ है जिसका बीज रूप परम आत्मा परम धाम में निवास करते हैं। आत्माएं भी पाठ बजाने ऊपर से नीचे आती है, टाल टालियां निकलती जाती है। अब बाप कहते हैं, तुमको रावण ने काला कर दिया है, अब तुमको गोरा बनना है। कृष्ण और नारायण दोनों को काला कर दिया है। लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं, क्यों? काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे। कृष्ण के लिए कहते उनको तक्षक सर्प ने डसा, नारायण को फिर किसने डसा? कुछ भी समझते नहीं है। चित्र आदि भी सब रावण की मत पर बनाए हैं। अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावण से लिबरेट करने के लिए। मैं सबका सदगति दाता हूं। श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है। जगत की सदगति करते हैं। ग्रंथ में इनकी महिमा बहुत लिखी है। सतगुरु, सच्चा पातशाह, सचखंड स्थापन करने वाला बाबा को यह सब कंठ था। गुरु ग्रंथ साहब बाबा को कंठ था, परंतु अर्थ का पता नहीं था। अपने को बहुत रिलीजियस माइंडेड समझते थे, परंतु थे रावण के कुल के। अब तुम ईश्वर के कुल के बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा सिखाते हैं कैसे प्यार से शिव बाबा को याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो, हमको स्वर्ग में ले चलते हो। हेवनली गॉड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चढ़ेगा। अब किसके सामने बैठे हो? बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं। अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? परंतु काम रूपी भूत गिरा देता है। बाबा कहते हैं काम रूपी भूत गिरा देता है। बाप कहते हैं कमजोर क्यों बनते हो? श्रीमत मिल रही है, फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो? यह युद्ध तो करनी है। माया समझती है मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। माया से युद्ध क्यों होती? क्योंकि माया समझती मेरे ग्राहक छीनते हैं तो लड़ती है। तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। सूक्ष्म वतन में तो नहीं सुनाएंगे। दिखाया है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, सूक्ष्म वतन में नाभि कहां से आई? क्या क्या बैठ लिखा है। अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है ये परंपरा नहीं चलती, यहां ही खलास हो जाती है। पीछे जो शास्त्र आदि बनाते हैं वह परंपरा से चलते हैं। यह ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। अब बाप कहते हैं मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दौड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो। ये बुद्धि की दौड़ी है। सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, मामेकम याद करो। परमात्मा सभी को कहते हैं। अशरीरी भव ये परमात्मा सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी मेरी संतान है, सबको वापस ले जाने लिए आया हूं। परंतु सन्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती। शिवरात्रि मनाती है, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परंतु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है। जरूर आया है तभी तो मंदिर बनाया, परंतु इतना बड़ा चित्र नहीं है। वह तो स्टार है,
जो इतना बड़ा लिंग रखते हैं, बाबा कहे मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, वह तो स्टार है। अगर कहो तो कहेंगे कि क्या मंदिर में चित्र रॉन्ग है। इसलिए बाप समझाते हैं, बच्चे मैं भी आत्मा हूं, सिर्फ तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। तब तो तुमको लिबरेट कर सकूं। मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना। अगर पतित पावन न कहे तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं, प्रलय हो जाती है, फिर नई सृष्टि क्रिएट करते हैं। परंतु उनको पतित पावन कहा जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये सृष्टि तो अनादि है, इसकी प्रलय नहीं होती है, सिर्फ पतित होती है, उनको पावन बनाता हूं। इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूं। इसलिए मैं नंदीगण पर व भाग्यशाली रथ पर आता हूं। इसलिए तुम्हें नर से नारायण बनाने सब चाहते भी है, हम सूर्यवंशी बने। कथा भी है, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। नारद भक्त था ना, तो बाबा कहे एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं। नारद भक्त था ना, तो कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे। यह इस समय की ही सारी बात है। यह सब तुमको कौन बता रहे हैं? शिव बाबा ब्रह्मा दादा की भ्रुकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं। जैसे इनकी आत्मा भ्रुकुटी में बैठी है तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा ना, शिव बाबा भी इनके बाजू में बैठा होगा ना। ये नॉलेजफुल बाप तुमको सारा राज आदि मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो। स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंगे, विजय माला में भी नहीं आएंगे। कछुए मिसल जब फ्री हो तो चुप बैठकर चक्र को फिराओ। अब तुमको घर वापस जाना है। यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। इसको कहा जाता है लोक लाज। पतित बनने की मर्यादाएं तोड़ो और कोई को याद नहीं करो। आप मुझे मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा? बाबा कहे सब मरेंगे तो कौन किसके लिए रोएगा? हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बचा ही नहीं। इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापस जाना है। इस गंदी दुनिया में तो हर एक के अंग अंग में कीड़े पड़े हैं, उसको याद क्यों करें? स्वर्ग में थोड़ी ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुशबू होती है। बाबा कैसे गंदे बांसी को गुल गुल फूल बनाते हैं। बाबा कैसे कैसी आत्माओं को, जो एकदम गंदे हैं, बांसी है, उसको गुलगुल फूल बनाते हैं। तो उनको आना भी ऐसे पुराने लौंग बुट में पड़ता है। बाबा कहते हैं कि भल घर में रहो परंतु श्रीमत पर चलो, विकार में मत जाओ। तुम्हारे सामने शिव बाबा बैठा है, उनको भूलो मत। अच्छा, फिर गीत बजा, धरती को आकाश पुकारे। तो धरती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। धरती पर रहने वाले को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं। अब मेरे पास आना है, इसलिए नष्टो मोहा बनो। मैं तुम्हें स्वर्ग के अथाह सुख दूंगा। बाप है सभी सुखों का सेक्रेटरी। मामा चाचा ये सब तुमको दुख देने वाले हैं,
तुम्हारा ही सारी आसुरी दुनिया नर्क का सन्यास सन्यासियों का है, फिर घर का सिर्फ घर का सन्यास। हमारा तो पूरी दुनिया का सन्यास है। बाबा के सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास। तुमको इस डर्टी दुनिया नर्क को भूलना है। इतना बाबा वैराग्य दिला रहे हैं बच्चों को। इस समय मनुष्य को थोड़ा भी धन मिलता है तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी शाहूकार हो, देवाला निकला, एरोप्लेन आदि गिरा तो सब खलास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं। वहां तो एक्सीडेंट की बात नहीं, कोई रोता पीटता नहीं। बाबा कहता है अच्छा तुम स्वर्ग में हो तो खुश रहो, मैं आया हूं गरीबों के लिए। जो नर्क में है दान भी गरीबों को दिया जाता है। शाहूकार शाहूकार को दान करते हैं क्या? मैं तो सबसे शाहूकार हूं, मैं गरीबों को दान देता हूं। इस समय के शाहूकार तो अपने धन के फैशन के नशे में ही चूर है। अच्छा बाबा समझाने देते हैं, यह है इंद्रप्रस्थ, यहां हंस मोती चुगेंगे, बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ हंस गुणग्राही ही आने चाहिए। यहाँ हंस गुणग्राही ही आने चाहिए, बगुले अर्थात अवगुण देखने वाले नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप की याद में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, इस दुनिया से पूरा नष्टो मोहा बनना है। किसी के भी छीछी शरीरों को याद नहीं करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। जब तक सेवा भाव नहीं होता तो कर्म बंधन खींचता है। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी होगी। इसीलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है, विश्व सेवा अर्थ है। विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है, विश्व सेवा अर्थ है। आज का स्लोगन है, अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.